गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के 50 से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं और अब तक जो है हमने 6000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ कंप्लीट की थी और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के वन लाइनर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहासकार थे उन्होंने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज के क्लास का, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। खास करके मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, ये कई बार पूछा जाता है कि ये किस कवि ने लिखा है या किस कवि की पंक्ति है। तो ये लिखा है रसखान ने, ठीक याद रखिएगा, रसखान ने लिखा है। और रसखान का वास्तविक नाम है, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। तो रसखान का जो वास्तविक नाम है वो है सैयद इब्राहिम, ठीक याद रखिएगा। सैयद इब्राहिम जो है ये इनका वास्तविक नाम है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या है, तो वो है सैयद इब्राहिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मीराबाई की भक्ति जो है किस प्रकार की मानी गई है? तो इनकी भक्ति मानी गई है माधुर्य भाव, ठीक है रखिएगा, इनकी माधुर्य भाव भक्ति मानी गई है। और दास्य भाव, ये जो है दास्य भाव भक्ति जो है ये तुलसीदास की मानी गई है, ठीक है रखिएगा, तुलसीदास की भक्ति मानी गई है दास्य भाव। साख्य भाव माना गया है सूरदास का, ठीक है रखिएगा, सूरदास की भक्ति जो है वो साख्य भाव माना गया है। और पुष्टि भाव जो है ये माना गया है वल्लभाचार्य का, ठीक है रखिएगा, वल्लभाचार्य की भक्ति मानी गई है पुष्टि भाव। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मीराबाई और रसखान ये दोनों ऐसे कवि और कवियत्री थे जो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है रखिएगा, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, ये स्वतंत्र रूप से रचनाएं लिखते थे। तो ये भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किसे जाता है या किस आचार्य को जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अष्टछाप की स्थापना जो है इसका श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है विट्ठलनाथ को, ठीक है रखिएगा, विट्ठलनाथ को जाता है इसका श्रेय। ये पुत्र थे वल्लभाचार्य के, ठीक है रखिएगा। ये भी कई बार पूछा जाता है कि विट्ठलनाथ जो थे वो किसके पुत्र माने जाते थे? तो ये जो थे वल्लभाचार्य के पुत्र माने जाते थे। और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1565 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1565 में। किसके द्वारा हुई थी? तो विट्ठलनाथ के द्वारा हुई थी, जो पुत्र थे वल्लभाचार्य के। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नंददास की किस कृति पर जो है मुग्ध होकर जड़िया की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी रास पंचाध्यायी के लिए, ठीक है रखिएगा, रास पंचाध्यायी के लिए उनको जड़िया की उपाधि दी गई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जड़िया की उपाधि जो है ये किस कवि को प्राप्त है? तो ये है नंददास, ठीक है रखिएगा, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? तो पूछा गया कि ध्रुवदास जो थे ये किस संप्रदाय के कवि माने जाते थे? तो ये हैं राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है रखिएगा, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि माने जाते हैं ध्रुवदास। और ध्रुवदास राधा वल्लभ संप्रदाय जो था इसके प्रवर्तक कौन थे या इसकी स्थापना किसने की थी राधा वल्लभ संप्रदाय की? तो ये की थी हीत हरिवंश ने, ठीक है रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है।
तो हीत हरिवंश ने जो है ये राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी की ये जो पंक्ति है ये किस कवि के लिए कही गई है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो किसने कहा है और किस पर ये पंक्ति आधारित है? तो ये कहा है रसखान के बारे में। ठीक याद रखिएगा, ये जो पंक्ति है ये रसखान के बारे में कहा गया है। और ये किसने कहा है? तो ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये पंक्ति कहा है रसखान के लिए। तो यहाँ से जो है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पंक्ति है ये किस कवि ने कही है? तो ये कही है भारतेंदु जी ने। किसके लिए कही है? तो ये कही है रसखान के लिए। ठीक याद रखिएगा, रसखान के लिए कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार आया है, टीजीटी में आया है ये और पीजीटी में भी आया है कि रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये माने गए हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक याद रखिएगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ जो हैं ये दीक्षा गुरु माने गए हैं रसखान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो कौन सा संप्रदाय है जिसमें कि गद्दी सेवा का विधान माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक याद रखिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है गद्दी सेवा का विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतन को कहा सिकरी सो काम, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। संतन को कहा सिकरी सो काम, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? तो ये कहा है कुंभन दास ने। ठीक याद रखिएगा, कुंभन दास ने ये पंक्ति कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन जो है वो विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। ठीक याद रखिएगा, सूरदास जो थे ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। याद रखिएगा, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। तो सूरदास जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते थे। बाकी छित्र स्वामी, गोविंद दास और नंददास, ये तीन जो थे ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो उसका सही उत्तर होगा राधा। याद रखिएगा, राधा का कोई उल्लेख नहीं है श्रीमद् भागवत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चैतन्य संप्रदाय। याद रखिएगा, ये चैतन्य संप्रदाय के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की? तो कृष्ण भक्ति के लिए जो है परिवार जन की प्रताड़ना जो है ये किसने सहन की थी? तो वो है मीराबाई। याद रखिएगा, मीराबाई ने अपने परिवार जन की अन्याय या प्रताड़ना जो है ये सहन की थी कृष्ण भक्ति के लिए। तो ये भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्ति कवियों में किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संख्या दृष्टि के आधार से जो है सर्वाधिक रचनाएं किस कृष्ण भक्ति ने या कृष्ण भक्त कवि ने की है? तो वो है ध्रुवदास। याद रखिएगा, ध्रुवदास ने जो है संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं लिखी हैं। तो ये भी जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने कृष्ण के लिए किस रूप का चित्रण किया है? तो सूरदास ने जो है कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो वो है लोक रंजक। याद रखिएगा, लोक रंजक रूप का चित्रण किया है सूरदास ने कृष्ण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नंददास। याद रखिएगा, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां जो हैं ये नंददास की मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साहित्य लहरी जो है इसका विषय वस्तु क्या है?
तो सही उत्तर होगा नायिका भेद। याद रखिएगा, नायिका भेद जो है ये साहित्य लहरी की सबसे प्रमुख विषय वस्तु मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म सूत्रों का अनुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, नेट में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है। तो ब्रह्म सूत्रों का जो है अनुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? तो ये लिखा है बल्लवाचार्य ने। ठीक याद रखिएगा, बल्लवाचार्य ने लिखा है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गढ़ तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया है? तो फिर से पढ़ते हैं कि रसखान की किस रचना में जो है राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया है? तो वो है प्रेम वाटिका। ठीक याद रखिएगा, प्रेम वाटिका। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना नंददास की नहीं मानी जाती? तो इनमें से वो कौन सा रचना है जो कि नंददास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम वाटिका। ठीक है, रखिएगा, प्रेम वाटिका जो है ये नंददास की नहीं मानी जाती। बाकी अनेकार्थ मंजरी, रास पंचादही और गोवर्धन लीला, ये तीन जो हैं ये नंददास की रचनाएं हैं। तो तीनों नाम आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि अनेकार्थक मंजरी जो है ये किसकी रचना है? तो ये है नंददास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्ति से हुई है? तो वृंदावन में जो है मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्ति से हुई थी? तो ये हुई थी जीव गोस्वामी। ठीक याद रखिएगा, जीव गोस्वामी नामक एक कृष्ण भक्त से जो है वृंदावन में मीरा की भेंट हुई थी। तो ये भी जो है प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो युगल शतक जो है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है निम्बार्क संप्रदाय से। याद रखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय से युगल शतक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कवि जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेट में पूछा गया है, ये टेट में पूछा गया है। तो इनमें से कौन से कवि जो है वो जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होने चाहिए? तो सही उत्तर होगा कुंभन दास। ठीक याद रखिएगा, कुंभन दास जो है ये जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां जो है ये सूर की झूठी सी जान पड़ती है। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये प्रसिद्ध कथन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं वो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो पहला आता है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है सूरदास ने। ठीक याद रखिएगा, सूरदास की प्रसिद्ध रचना है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है नंददास ने। ठीक याद रखिएगा, नंददास ने लिखा है भ्रमर गीत। भ्रमर दूत किसने लिखा है? तो ये लिखा है सत्यनारायण कविरत्न ने। ठीक याद रखिएगा, सत्यनारायण कविरत्न। कविरत्न इनका उपनाम है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि कविरत्न नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो वो है सत्यनारायण। उसके बाद आया है उद्धव शतक। तो उद्धव शतक जो है ये लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर इनका उपनाम है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रत्नाकर उपनाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो ये हैं जगन्नाथ दास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में किसका खंडन किया है? तो सूरदास ने जो है भ्रमर गीत में किसका खंडन किया है? तो ये किया है निर्गुण ब्रह्म का। याद रखिएगा, निर्गुण ब्रह्म का जो है उन्होंने खंडन किया है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास ने जो है भ्रमर गीत में किसका खंडन किया है? तो वो है निर्गुण ब्रह्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस रचना में जो है गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है? तो वो है भ्रमर गीत। याद रखिएगा, भ्रमर गीत में जो है गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना में जो है उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान व प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है, ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है? तो वो है भ्रमर गीत। याद रखिएगा, भ्रमर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग्यात्मक भाषा। ठीक याद रखिएगा, व्यंग्यात्मक भाषा जो है इसका प्रयोग किया गया है भ्रमर गीत में गोपियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत में किसका प्रधानता है? तो भ्रमर गीत जो है इसमें किसकी प्रधानता मानी गई है? तो ये है उपालंब। याद रखिएगा, उपालंब भाव की प्रधानता मानी गई है भ्रमर गीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत में किस भाषा की कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। याद रखिएगा, भ्रमर गीत में जो है ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है, जो कि मधुर और सरस है। याद रखिएगा, भ्रमर गीत में जो है ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है, ये मधुर और सरस माना गया है भ्रमर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाता है, इसीलिए इसमें मर्यादा की अवहेलना की गई है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस रचना में जो है प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाया गया है, इसीलिए जो है उसमें मर्यादा की अवहेलना की गई है? तो वो है भ्रमर गीत। याद रखिएगा, भ्रमर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें जो है या किस रचना में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है? तो किस रचना में जो है संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है? तो वो है भ्रमर गीत। याद रखिएगा, भ्रमर गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा मानी गई है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है कि दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन जो है ये किस लेखक की आत्मकथा मानी गई? तो ये लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है जूठन लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को जो है परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? तो वो है हिंदी साहित्य का विकास। ठीक याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी रचना है जो कि उपेंद्र नाथ अश्क ने नहीं लिखा है? तो वो है शतरंज के मोहरे। याद रखिएगा, शतरंज के मोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? ये आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो थ्योरी ऑफ एस्थेटिक जो है ये किस समालोचक की रचना मानी गई है? तो ये लिखा है क्रोचे ने। याद रखिएगा, क्रोचे ने लिखा है थ्योरी ऑफ एस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में
स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो हिंदी में जो है स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को जाता है? तो ये है राजेंद्र यादव। याद रखिएगा, राजेंद्र यादव। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके नेट में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है ये कई बार, कि अपने अपने पिंजरे जो है ये किस दलित लेखक की आत्मकथा मानी गई? तो इसका सही उत्तर होगा मोहन नेमिष राय। याद रखिएगा, मोहन नेमिष राय जो थे, मोहन नेमिष राय, ये अपने अपने पिंजरे के लेखक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो इसके रचयिता माने गए हैं दामोदर शर्मा। याद रखिएगा, दामोदर शर्मा इसके लेखक या रचयिता माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, रणमल छंद, तो इसके रचयिता कौन माने गए हैं? तो इसके लेखक हैं श्रीधर। याद रखिएगा, श्रीधर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो है काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये लिखा गया था 1888 में। याद रखिएगा, ये जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का, ये लिखा गया था 1888 में। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी रचना जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किस वर्ष लिखा था या किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1888 में। ठीक है, रखिएगा 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1910। ठीक है, रखिएगा 1910 इसका रचनाकाल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदनवाला रास किसकी रचना है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, चंदनवाला रास किसकी रचना मानी गई? तो ये लिखा है आसगू ने। याद रखिएगा, आसगू ने लिखा है चंदनवाला रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन माने गए हैं? तो इसके लेखक हैं धर्मसूरी। याद रखिएगा, धर्मसूरी इसके लेखक हैं जम्बू स्वामी रास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नेट में पूछा गया है, आपके टीजीटी में पूछा गया है, बीजीटी में पूछा गया है। तो हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? तो ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है हिंदी नई चाल में ढली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये इन्होंने किया था 1903 में। याद रखिएगा, 1903 में उन्होंने शुरू किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन, और 1903 से लेकर 1920 तक, याद रखिएगा 1903 से 1920 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और ऐसा माना जाता है कि खड़ी बोली भाषा का असल विकास जो है ये द्विवेदी युग में हुआ था। याद रखिएगा, खड़ी बोली का जो असल विकास है ये द्विवेदी युग में हुआ था, और सरस्वती पत्रिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था खड़ी बोली के विकास में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई खड़ी बोली लेखकों के रचनाओं को अपने पत्रिका में स्थान दिया था। तो खड़ी बोली का असल जो विकास है वो द्विवेदी युग में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा है?
तो भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है संपूर्णानंद ने। ठीक है, रखिएगा, संपूर्णानंद ने ये प्रसिद्ध कथन कहा है, जिसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किसने कहा है कि हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार जो है ये प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कहा है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। ठीक है, रखिएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने ये प्रसिद्ध पंक्ति कही है। तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने कुछ और 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए, जो कई बार जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे हम कुछ और जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।